नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ से जो है आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 35 है। इसके पहले का जो है हमने 34 सेट आपका अपलोड भी कर दिया है। ये आपका 28/8/2024 को आपका सेट करवाया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस पीडी का जो है मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर के जो वीडियो का लिस्ट है वहां पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। पूरा सितंबर एडिशन का जो है वीडियो अपलोड किया गया है। पूरा 812 MCQ है, जो कि पूरा 1 साल का निचोड़ है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन की विशेषता नहीं थी 1935 का। बाकी द्विसदनीय विधानमंडल हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्ता हो जाएगा, और एक अखिल भारतीय संघ इसमें जो है सही आंसर होगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई है? ये कौन से वर्ष में हुआ है? तो आपका 1857 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए होगा, 1857। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? किस पार्टी की सत्ता थी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लेबर पार्टी की सत्ता थी। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, लेबर पार्टी। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा M.A. अंसारी। क्या होगा आंसर? M.A. अंसारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, M.A. अंसारी। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना का जो श्रेय है ये आपका सलीमुल्लाह को जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 5वें का सी होगा, सलीमुल्लाह। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है 1857 की क्रांति के स्वरूप संबंध में व्यक्त विचार और विचार दिया गया है। जैसे सैनिक विद्रोह की बात करते हैं तो आपको सर जॉन लॉरेंस होगा। राष्ट्रीय विद्रोह की बात करते हैं तो बेंजामिन डिज़राइली। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र जो है आपको हो जाएगा टेलर व आउटरम। सामंती विद्रोह जो है आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 आपका सही है। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए हैं? किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए हैं? तो आपका हो जाएगा खासी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 7 का भी होगा, खासी। अंग्रेजों को सुतनाती, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? बंगाल का सूबेदार के बारे में पूछ रहा है, मुगल सूबेदार। देखिए, इसका सही आंसर आप 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजीम, है ना, अजीम उस शान। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका यहाँ पर डी होगा, अजीम उस शान जो है सही होगा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा धर्म सभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, धर्म सभा। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में 4 आश्रमों यानी चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है तो आपको हो जाएगा जब उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का तो ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है? देखिए, यमुना नदी के तट पर स्थित है तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वत्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। जब भी देखिए मिलान क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिलाया कीजिए, उसके बाद आप आंसर दिखा कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को यानी केंद्र और सूची 2 राज्य क्षेत्र मिलाना है। देखिए, बेतवा घाटी की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। कृष्णा घाटी जो है आपको हो जाएगा कर्नाटक। बेलन घाटी जो है आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और जो आपका निवासा है आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का तो डी जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? देखिए, एरिवारियम जो है आपका सभासद समिति गलत हो जाएगा। बाकी टोटवारियम जो है आपका उद्यान समिति, वोनवारियम जो है मुद्रा नियमन संबंधित समिति जो है, और समोत्सर वारियम जो है आपका वार्षिक समिति सही दिया गया है। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किससे दिया जाता है? तो ये हम देते हैं तुर्कों को। आंसर देखेंगे आप 14 का तो बी सही होगा, तुर्क। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे जो है इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का तो डी सही होगा। कालांतर में बहमनी साम्राज्य जो है कितने प्रांतों में विभक्त हो गया है? कितने प्रांतों में आपका विभक्त हो गया है? तो आपका देखिए 5 प्रांतों में विभक्त हो गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था कौन? देखिए, मुगल सम्राट के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहां पर? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, जम्मू कश्मीर। कांटो घास स्थल किस देश का है? कांटो घास स्थल जो है किस देश का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका जापान का है दोस्तों। कहां का? जापान। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? देखिए, चित्रकूट जलप्रपात की बात करते हैं, शरावती नदी गलत हो जाएगा। बाकी चुलिया जलप्रपात जो है आपका चंबल नदी, कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी, और गौतम धारा जलप्रपात की बात करते हैं तो रारू नदी आपका सही दिया गया है। जो आपका चित्रकूट आपका जलप्रपात दिया गया दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका इंद्रावती नदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंद्रावती, है ना। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, इंद्रावती होना चाहिए। बाकी आपका सब सही है। पर्वतीय मृदा के संबंध में विचार कीजिए, है ना। पर्वतीय मृदा के संबंध में आपको विचार करके बताना है। इसका सही आंसर आपका 21 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा केवल ए हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए आपका बोला गया है कि इसमें जो है पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत में वनों पर ईंधन की है ना, ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र। अगर कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? हथनी कुंड, तो ये आपको हो जाएगा यमुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा यमुना। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, अगर आप सभी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही वैकेंसी आता है तो आपको अधिक टाइम नहीं मिलेगा, और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका ही देखिए सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन समय में। तो आप देखिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। देखिए बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप किसी से पीछे नहीं रहिए और डेली बेसिस पे सीट बनाइए, ताकि आपका स्कोर जो है बेहतर तरीके से बढ़ता रहे। अब देखिए खनिज और खान मिलान करके बताना है। देखिए जिंक एंड जस्ता की बात करते हैं तो जावर होगा, स्वर्ण आपका हो जाएगा हट्टी, क्रोमाइट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा सुमकिता होगा, और पायराइट जो है आपका हो जाएगा अमझोर। तो ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी सही होगा। NW10 किस नदी पर है? देखिए NW10 की बात करते हैं तो आपको अंबा नदी पर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा अंबा नदी। अलग जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं कौन? ये जो प्रतिपादक है दोस्तों ये कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके याम्पसन और नोटेस्टिन, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। अगला लाखर जनजातीय निवास करती है, देखिए लाखर जनजाति दोस्तों ये आपका निवास करती है मिजोरम में, क्या होगा आंसर? मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप होगा, क्या होगा आंसर? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी होगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? देखिए त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे वीपी सिंह और HD देवगौड़ा, है ना। तो उपयुक्त हमारा जो है दोनों सही, यानी 29 का सी सही होगा। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? कितनी अवधि तक जो है मंत्री रह सकता है? तो आपका 6 महीना तक जो है मंत्री रह सकता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 मंथ आपका सही होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधि है ना 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुआ है? 2 अवधियों के लिए जो है आपका निर्वाचित नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलिराम भगत, है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा बलिराम भगत। निम्नलिखित में से कौन जो है अस्थायी समिति है? दोस्तों इनमें से आपका जो है अस्थायी समिति कौन सा है? तो देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो आपका प्राक्कलन समिति होगा, लोक लेखा समिति होगा और नियम समिति हो जाएगा। तो आंसर जो है उपयुक्त हमारा सब सही है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? संरक्षक कौन है? तो आपको जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? देखिए महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है, तो इनका नाम मतलब महाराष्ट्र में दोस्तों देखेंगे तो कभी नहीं बनी है, बाकी तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सब आपका सही है। विधानसभा का 17 वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर जो है 35 का जो है बी सही आंसर होगा। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो आपका अशोक चंद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा अशोक चंद्रा। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक जो है सुमिलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए शेयर बाजार की बात करते हैं, समवर्ती सूची जो कि गलत हो जाएगा, शेयर बाजार जो है आपका संघ सूची का विषय है। बाकी वन जो है आपका समवर्ती सूची, डाकघर जो है आपका संघीय सूची, और जो आपका जन स्वास्थ्य है आपका राज्य सूची हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ए जो है करेक्ट आंसर होगा, भाग 9। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 320 हो जाएगा, क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 320 ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कयांत्रिक सेल है? इनमें से आपका पूछ रहा है कौन आपका एक कयांत्रिक सेल है, तो आपका संगमरमर होगा, क्या होगा आंसर? संगमरमर, ऑप्शन नंबर ए होगा। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वैगनर होगा, क्या होगा आंसर? वैगनर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कि उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है, इसका आंसर आपको हो जाएगा नक्षत्र मंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नक्षत्र मंडल। किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था? किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 43 का, तो आपको हो जाएगा मैटरनिक हो जाएगा, क्या होगा आंसर? मैटरनिक, ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसको जो है आयरन चांसलर कहा जाता है? आयरन चांसलर कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑटो वान बिस्मार्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी होगा, ऑटो वान बिस्मार्क। बोला कि अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है इसमें सही? देखिए 45 का सही आंसर आप देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, यानी 1 और 2 आपका राइट है। देखिए बोला कि अमेरिकियों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं है, और दूसरा देखिए आपका बोल रहा है, इसमें दूसरा आपका है कि अमेरिकी व्यापारियों ने ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का सहारा लिया, तो सही देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जल यानी रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण निम्नलिखित यानी जो आपका नियंत्रण है अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है बनाया गया है? कौन से वर्ष में आपका बनाया गया है? तो आपका वर्ष 1974 में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का जो है तो सी होगा। डैश ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से पूछा डैश जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है,
तो CO दोस्तों आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है इसी को बताना है। तो देखिए देखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी बाल गंगाधर तिलक की मूर्ति है, जो कि गलत हो जाएगा। यूनिटी की बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल का है। आदि योगी शिव मूर्ति की प्रतिमा का वजन जो है आपका 1000 टन है, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए आंसर देखेंगे तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किससे संबंध रखते हैं बताइएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा शहनाई से संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा शहनाई। अगला है गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु पर्व, इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। क्या होगा आंसर? गुरु नानक देव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय दोस्तों आप देखेंगे तो किस राज्य में देखने को मिलता है? तो आपको गोवा में देखने को मिलता है। कहां पर? गोवा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लाल लिगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा फुटबॉल। डैश कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज है? पढ़ने और लिखने के लिए सबसे तेज है तो आपको हो जाएगा रैम। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है 54 का डी सही हो जाएगा। अगला की फाइल संपीड़न है ना, फाइल संपीड़न यानी कंप्रेशन एक फाइल से डैश को हटाकर कम करता है। आंसर हो जाएगा अनावश्यक जानकारी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसके द्वारा ऑपरेशन संकल्प प्रारंभ और कार्यान्वित किया गया है? तो ये क्या गया है? भारतीय नौसेना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का तो सी होगा भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है बोला कि तियानवेन 1 है, तियानवेन 1 क्या है? तो दोस्तों ये आपका देखेंगे तो आपका चीन का अंतरिक्ष यान है। क्या है? चीन का अंतरिक्ष यान है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 57 का जो है आपका क्या हो जाएगा? डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमिलित नहीं है? देखिए नस्ल और पशु दिया गया है। देखिए भैंस की बात करते हैं तो भदावरी सही है। गाय की बात करते हैं तो सिंधी आपका सही दिया गया है। और क्या है? और बकरी की बात करते हैं, बकरी तो आपका जमुना परी सही है। मगर यहाँ पर देखिए भेड़ का देखेंगे तो थार पाकर गलत हो जाएगा। जो आपका थार पारकर है ये आपका गाय का है। अगला है कि वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व पूरब से भिन्न था, है ना, पूरब से भिन्न था जिसके कारण जो है वहां पूंजीवाद का विकास हुआ है? पूंजीवाद का विकास हुआ है। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका धार्मिक नैतिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 59 का ए होगा धार्मिक नैतिकता। निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो भौतिक परिसंपत्तियों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भौतिक परिसंपत्तियों का। निम्न में से कौन सा सही कथन है? कथन आपका कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट आय। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, ए और बी आपका दोनों सही आंसर होगा। अप्रैल 1992 मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है चल रही थी? इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी सहायता में कैलोरी ग्रहता में से किस एक की संस्तुति जो है किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक का आधार वर्ष 2001 को बदल करके जो है किससे आधार वर्ष जो है बनाया गया? किससे आधार वर्ष जो है बनाया गया है? देखिए 64 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2016 हो जाएगा। क्या होगा? 2016, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका अर्थ है? सॉरी किसका कार्य है ना, किसका कार्य है? निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा आईटीडीसी होगा, आईटीडीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? देखिए भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग दोस्तों नहीं है, तो 66 का सही आंसर देखेंगे तो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का तो सी होगा। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है? किस उद्देश्य के लिए आपका प्रयोग नहीं होता है? तो पते का प्रमाण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का तो ए जो है सही आंसर होगा। बिहार में दक्षिणी गंगा है ना, दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखें तो आपका दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये सही आंसर होगा दक्षिण से उत्तर। स्वामी सहजानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया है? तो ये आपको हो जाएगा हुंकार और जनता, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, ए और बी राइट होगा। बोले कि बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई है? बिहार प्रांतीय बोर्ड की जो स्थापना है ये हुआ कब है दोस्तों? तो ये आपका हुआ है 6 नवंबर 1932 में हुआ है, 6 नवंबर 1932 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है जियोट्रॉपिज है ना, जियोट्रॉपिज क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। किस हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती हैं? इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन होगा। क्या होगा आंसर? साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला टोरुलेशन की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के जनन से है? किस प्रकार के जनन से है? तो आपको हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 73 का भी होगा मुकुलन। अगला है कवक में क्या नहीं होता है? कवक में क्या नहीं होता है? तो आपका प्लास्टिक नहीं होता है, बाकी ग्लाइकोजन होता है, हाइफी होता है और केंद्रक भी होता है। अस्थियों से संबंधित निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? जीवाणु संक्रमण के कारण होता है?
तो ये आपको हो जाएगा ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद होता है या फिर मौजूद रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कोलन। अगला कि मेरुदंड में पाई जाने वाली अस्थि को कहते हैं क्या? दोस्तों इसको जो हम कशेरुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुक, ऑप्शन नंबर ए होगा कशेरुक। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा, कंडेंसेट के नाम से दोस्तों आपका जाना जाता है, कंडेंसेट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखिए 78 का आंसर देखें तो आपका पंचम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा पंचम। अगला है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2882, ऑप्शन नंबर सी होगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? किस कण की जरूरत होती है? तो ये आपको हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 80 का सी होगा, न्यूट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है, देखिए सबसे अधिक में देखेंगे कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। परम ताप का मान होता है, परम ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग दोस्तों आपका नहीं होता है? तो गैलना का नहीं होता है, बाकी सिलिका का होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है और चूना पत्थर का भी इसमें आपका टूथपेस्ट बनाने में काम आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका रॉकेट है कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको हो जाएगा गति का संरक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गति का संरक्षण। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है? जो आपका जल है ठंडा रहता है तो आपका वाष्पीकरण होगा। क्या होगा आंसर? वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होता है? जो आपका ध्वनि चाल दोस्तों आपका सबसे अधिक होता है तो आपका लकड़ी में होता है। कहां में? लकड़ी में, ऑप्शन नंबर डी होगा। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, हवा में प्रकाश की चाल आपका निर्भर करता है तो देखिए यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है, यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा आप दोस्तों देखेंगे तो क्या होगा आंसर इसका? देखिए पर्याप्त रूप से बढ़ती है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तो आपका आंसर हो जाएगा गॉस। क्या होगा आंसर? गॉस, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है पूछा, देखिए प्राध्वनिकी तरंग आपका नहीं, बाकी गामा, एक्स और पराबैंगनी किरण ये सब आपका जो है सही दिया गया है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां और किस वर्ष में जो है आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ओडिशा 2020 में, ओडिशा 2020 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए, भारत के सबसे बड़े किले का नाम आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो भाखड़ा बांध जो कि सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था तो आपको हो जाएगा जॉर्ज विटेट होगा। क्या होगा? जॉर्ज विटेट, ऑप्शन नंबर बी। दादा भाई नौरोजी एक डैश थे, आंसर हो जाएगा व्यवसायी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यवसायी। बिहार केसरी के नाम से किसे जो है जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से दोस्तों तो श्री कृष्ण सिन्हा। क्या होगा आंसर? श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी होगा। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा ट्रिगवी, है ना, ट्रिगविली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रियाल किस देश की मुद्रा है? जो आपका रियाल है किस देश की मुद्रा है? ये आपका ब्राजील की मुद्रा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा ब्राजील का। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र जो आपका बहिष्कृत भारत किसने जो है शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपको हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन नंबर जो है 99 का ए राइट आंसर होगा। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व छात्र दिवस जो है मनाते हैं 15 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए इन 100 क्वेश्चन में से, और इस वीडियो का देखिए मास्टर वीडियो देखना ना भूलिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको क्लिक करके मास्टर वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।